सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रियल रिव्यू। मेरा नाम रवि है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया यूनिक वीडियो। आज हम पीडीआई करेंगे, जिसको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कहते हैं। ऑल्दो ये करती तो डीलर के और कंपनी के एंड से भी है, लेकिन आप भी इसे कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अपनी लास्ट कार ब्रेजा में कुछ जगह साइड पिलर्स पे मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने आफ्टर डिलीवरी अपनी ब्रेजा में नोटिस किया था कि इस लेफ़्ट साइड के पिलर पे मुझे हल्के से यहाँ पे इस एरिया पे डेंट दिखे थे, जो मुझे काफ़ी बात पता लगा था जब मैं क्लीनिंग कर रहा था घर पे। तो आप देख सकते हैं अभी इस पिलर में तो नहीं है सच, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि मुझे अब ये नेक्स्ट जो मैं इग्निस ले रहा हूँ, इसके लिए मुझे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना है और प्रॉपर एक आधा घंटे का टाइम भी लेना है इसके लिए। सो दिस टाइम गाइज मैंने पीडीआई के लिए कार वॉश करा ली है और उनको डीलर को बोला है कि मेरे को प्रॉपर सनलाइट में ओपन चाहिए, मुझे कहीं शेड एरिया में नहीं चाहिए, कवर्ड एरिया में। राइट है। सो सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती हैं, पार्ट्स वगैरह ही होते हैं। जैसे ट्रांजिट टाइम में कभी कभी ये जो आपका क्रोम है इस पर कोई डेंट आ जाता है, या आपका जो लोगो है, ये प्लास्टिक पार्ट है, इस पर कोई डैमेज तो नहीं पहुंचा, या जैसे क्रोम आप देख रहे हैं ये अपनी जगह से मिसप्लेस तो नहीं है, या डीलर ने बाद में ऐसे फेविक्विक लगा के कहीं से इसे अटैच तो नहीं किया अगेन। तो हम वही पार्ट्स देखेंगे, जैसे लाइक हमारा फॉग लाइट का हो गया, यहाँ पे कोई मिसप्लेस तो नहीं है बम्पर में या कुछ इस तरह से। तो हम बेसिक चीज़ें ही देखेंगे गाइज। राइट, तो शुरू करते हैं लाइट से कि हमारी लाइट प्रॉपर अपना वर्क कर रही नहीं कर रही है। तो पहले हम लाइट ऑन करते हैं, अंदर जाके कैबिन में हम फॉग लाइट भी ऑन कर देते हैं गाइज। सप्लाईज देखते हैं कि हमारी लाइट ओके है। यस, लाइट ओके है। इवन आपका फॉग लाइट, पार्किंग लाइट और हेडलाइट दोनों चल रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड भी चल रहा है अपना। राइट गाइज, ओके, देखते हैं सब जगह जल रही है राइट। अब बारी आती है साइड से देखने की। व्हील्स देख लेते हैं एक बार गाइस, क्योंकि कभी कभी ट्रांजिट टाइम में अपना जैसे कि क्या होता है, गाड़ी को हम लिफ्ट करते हैं तो व्हील्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो व्हील्स देख लेते हैं एक बार कि व्हील्स में तो अपना कोई डेंट या कुछ वगैरह तो नहीं है। राइट गाइस, तो व्हील्स अपना ओके है लेफ्ट साइड का रियर में। फ्रंट साइड भी चेक कर लेते हैं कि कोई टायर में कोई डैमेज तो नहीं पहुँचा है ट्रांजिट में। राइट गाइस, मुझे ओके लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि होता क्या है वो इसी से टाई करते हैं ड्यूरिंग लिफ्ट ट्रांजिट में। गाइस, अब लेफ्ट साइड चलते हैं, लेफ्ट फ्रंट टायर चेक करते हैं एक बार। गाइस, ये भी ओके है, इसमें भी कोई अपना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मुझे कोई पैनल पे कोई भी जगह पे मुझे कुछ दिक्कत सी नहीं लग रही है। राइट गाइस, अच्छा बैक साइड चलते हैं गाइस, इसमें भी एक बार देख लेते हैं अपना। ये भी मेरे को ओके लग रहा है। ये हमारा प्री चेक का एक निशान है जो लगाया जाता है कि व्हील चेक के, तो ये जो डीलर के एंड पे या कंपनी से निकलने के टाइम पे इंस्पेक्शन होती है। राइट गाइस, अब बारी आती है हैंडल देखने की। गाइस, हैंडल भी देख लेते हैं कि हैंडल को कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं की गई, कोई यहाँ पे कोई अपना मिस हैंडल तो नहीं है, कोई यहाँ पे स्क्रैचेस तो नहीं है। ये भी ओके है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। राइट गाइस, लेफ्ट साइड के भी हैंडल चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस, इन्हीं चीज़ों का है जो आपको ज़रूरी रहता है पीडीआई के टाइम पे, आपको देखना पड़ता है। देख लेते हैं, ये भी ओके है, दिस हैंडल भी इज़ ओके। हाँ, रूफ रेल रह गया गाइस हमारा, ये भी हम दिखा देते हैं आपको कि रूफ रेल भी अपना ओके है। हालांकि इससे नीचे जो आता है मॉडल आपका, उसमें फंक्शनल रहता है, जो कि आपका डेल्टा और सिग्मा है, उसमें हम बाहर से लगवाते हैं। ये आपका कंपनी फिटेड है, तो ये भी ओके है, कहीं कोई मोड नहीं है इसमें। राइट गाइस, नाउ गाइस हम वाइपर चेक कर लेते हैं फ्रंट साइड पे ग्लासेस के ऊपर कि वाइपर आपका ओके है कि नहीं है। ये भी मुझे सही लग रहा है, कहीं से कोई रबर या कोई स्क्रैच या कुछ भी नहीं लग रहा है। दोनों वाइपर अपनी जगह पे सही हैं, देख सकते हैं गाइस। तो वाइपर हमने चेक कर लिया, वाइपर ठीक है। बैक साइड में चलते हैं एक बार, पीछे का वाइपर भी चेक कर लेते हैं। दिस इज़ जीटा मॉडल जो मैं ले रहा हूँ, इसमें पीछे भी एक वाइपर आता है विद डिफोकर के साथ। राइट गाइस, ये भी ओके है। जब आपको गाइस पेंट देखना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीछे से जाके पेंट देखें, यानी कि साइड से, थोड़ा बिल्कुल सामने खड़े होकर नहीं देखें, थोड़ा साइड से देखिए गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पैनल के अंदर बिल्कुल रीपेंट या कोई डेंट या कोई वर्क जैसा तो नहीं लग रहा है, कहीं कोई इसमें लहर तो नहीं है पैनल में, बिल्कुल आपको एकदम 0-0 दिख रहा है गाइस। फेंडर चेक कर लेते हैं एक बार, फेंडर भी ठीक है। फ्रंट फेंडर चेक कर लेते हैं गाइस, ये भी ठीक है। अब हम राइट साइड चलते हैं गाड़ी के।
देखें गाइस, साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लोज करके। यहाँ से भी बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को। डोर चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड का डोर भी ठीक लग रहा है मेरे को, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है गाइस। राइट गाइस, फेंडर देखते हैं बैक साइड में। एक बार रूफ के नीचे थोड़ा सा पिलर चेक कर लेते हैं, पिलर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गाइस, हमने कार का पेंट वर्क चेक कर लिया है। पेंट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये पीछे का स्पॉइलर है, इसमें भी मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने इसे 2 बार सुबह से क्लीन कराया, बट डस्ट इतना ज़्यादा उड़ रहा है कि इस पर डस्ट आ गया है। छत भी हमारी गाइस ओके है। पैनल में कोई रीपेंट जैसा कोई शेड नहीं दिख रहा है मेरे को। राइट गाइस, पीछे का एक बार खोल के हम अपना डिक्की भी चेक करते हैं कि डिक्की का डोर सही है कि नहीं है। ये भी मेरे को ठीक लग रहा है गाइस। आप साइड से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हल्का बेंडिंग तो नहीं है। इससे पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पर डेंटिंग का काम हुआ है। बिल्कुल 0-0 दिख रहा है मेरे को। राइट गाइस, अच्छा इसे हम वापस क्लोज करते हैं। राइट गाइस, बाकी आप इसके लिए इसकी ज़्यादा एजिंग तो नहीं है। कंपनी से आप फॉर्म 22 ले सकते हैं, जिस पे आपका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है। VN नंबर से आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी कार गाइस मंथ ऑफ दिसंबर है और मैं दिसंबर में हूँ और दिसंबर की मैन्युफैक्चरिंग है और ज़्यादा पुरानी नहीं है, हालांकि 15-20 दिन पुरानी है। राइट गाइस, इससे पहला एस्पेक्ट आता है कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई तो नहीं है। तो उसके लिए हम ओडोमीटर पे जाके देखेंगे कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली है। कार की इस गाड़ी में रखी हुई है, तो हम पुश बटन दबाते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि गाड़ी कितना रन किया है ओडोमीटर पे। ट्रिप आपका ए है 8.6 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर है गाड़ी चली हुई गाड़ी से हमारी। इन्फो पर हम क्लिक करके एक बार देख लेते हैं स्टीयरिंग पे कि गाइस कितना दिखा रहा है। ये हमारा ओडोमीटर पे टोटल रनिंग 8 किलोमीटर आ रहा है। गाइस हम लोगों को डीलर से ये भी पता कर लेना चाहिए कि गाड़ी का जो वेयर हाउस है वो कितना दूर है। इनका वेयर हाउस तो नेक्सा मोल्टा में अपना है और इनका फ्रंट में इनका शोरूम है, यहाँ इनका कार वॉशिंग है, इसके बैक साइड में इनका वेयर हाउस है। तो मेरे केस में तो ज़्यादा नहीं है, ये 8 किलोमीटर चली है तो ठीक है। पर अगर 100 किलोमीटर से ऊपर होती तो डाउट रहता है कि गाड़ी कहीं टेस्ट ड्राइव के लिए तो नहीं गई थी, क्योंकि उस वक्त कार को काफ़ी लोग रैश ड्राइव भी चलाते हैं, रैश चलाते हैं। तो उससे गाड़ी का थोड़ा सा जो रहता है वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं टच तो रही होगी। अब बात करते हैं अगर हम इसके स्पेयर व्हील की, टूल किट की, तो देख लेते हैं गाइस एक बार बैक अपना बोनेट ओपन करके कि वो प्रॉपर वहाँ पे है कि नहीं है। हाँ गाइस, अब इससे पहले हम अपना डोर की रबर चेक कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर रबर होती है कि इसमें कोई लहर या कोई अलग से बाद में प्लेस तो नहीं करी गाइस, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मैं फ्रंट ड्राइवर साइड के गेट पे हूँ। इसकी रबर में मुझे प्रॉपर लग रहा है कोई गैपिंग नहीं है, तो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। राइट गाइस, तो गाइस रबर तो मेरे को अपनी जगह पे पूरा प्लेस दिख रहा है। एज सच मेरे को पैनल में भी कोई डेंटिंग सा कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो ये कार तो मुझे ओके लग रही है। पिछले गेट में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी तो कोई ऐसा नहीं है, लेयर या कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। एक बार नीचे देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा पैनल में कोई डेंटिंग का या कहीं टचिंग का कोई काम तो नहीं है। एज सच पैनल तो ओके है बिल्कुल। राइट गाइस, अभी हम जो बात कर रहे थे आपसे, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ पहले चेक लेफ्ट साइड का भी। इसका रबर भी ठीक है, अपनी जगह फिक्स है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार डस्ट भी देख लेते हैं। डस्ट थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स कि ज़्यादा दिन स्पेयर मतलब यहाँ पे वेयर हाउस में ज़्यादा दिन नहीं खड़ी रही है। बाकी पैनल में तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंट वर्क के लिए हम एक बार साइड चेक कर लेते हैं। ये भी ओके लग रहा है मेरे को। नाउ को पैसेंजर साइड भी देख लेते हैं कि यहाँ रबर में कोई लहर तो नहीं है या कोई प्रॉपर फिटिंग दिख रही है कि नहीं, या अलग से इसको कोई लगाया तो नहीं गया। तो ये ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को। यहाँ भी ठीक है, ग्रीस है ये। राइट गाइस, पैनल भी मेरा ओके है बिल्कुल। राइट, अब हम चलते हैं जो बात कर रहे थे कि स्पेयर व्हील की, वो स्पेयर व्हील देख लेते हैं एक बार। स्पेयर व्हील गाइस अपने पास आता है, साइज़ है इसका, साइज़ है आपका R15। तो ये भी आपका 15 इंच का आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 14 इंच है, क्योंकि इसके जो अलॉय व्हील है वो 15 इंच के हैं। अब इसकी टूल किट की बात करते हैं। टूल किट मेरे को नहीं दिख रही है यहाँ पे। टूल
शायद गाइस वो बाद में मेरे को दी जाएगी। हैज़ार्ड वाली लाइट जो रहती है अलार्मिंग के लिए, वो भी मेरे को नहीं दिख रही, या तो वो अलग से इन्होंने यहाँ फिक्स की है, वो बाद में मैं समझूंगा कहाँ रखी हुई है। राइट गाइस, हम शीशे चेक कर लेते हैं, शीशे पे कोई एरर मतलब कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई प्रॉपर ग्लास में कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपको गाड़ी मिल गई तो गाइस फिर आप नहीं कह सकते कि गाड़ी में शीशा क्रैक है आपका, क्योंकि माइनर कुछ क्रैक्स भी हो सकते हैं जो आपको दिखे नहीं ड्यूरिंग द डिलीवरी, क्योंकि आप इतना एक्साइटेड होते हैं कि आप ये सब चीज़ें चेक नहीं कर पाते हैं। ये वाला भी शीशा हम देख लेते हैं, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को, ये भी गाइस सही लग रहा है मेरे को शीशा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बैक शीशा में देख लेते हैं, ये जो डिफोगर के साथ आता है, इसमें भी गाइस मेरे को ज़्यादा नहीं दिख रहा है इशू। ये शीशा भी मेरे को ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, और ORVM भी मेरे सही कंडीशंस में है। अब इनमें जाके म्यूज़िक सिस्टम पे और जो माउंटिंग स्टीरियो अपना रहता है, कंट्रोल रहते हैं स्टीयरिंग पे, वो भी चेक कर लेते हैं कि बटन्स उसके प्रॉपर काम करेंगे नहीं। सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। गाइस डोर क्लोज करते हैं। अभी हम चेक करेंगे सारे बटन्स कि सारे बटन्स अपने प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं है। स्टीरियो तो ओपन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। फिर हम म्यूट करते हैं, बटन चेक करते हैं। अभी हाँ म्यूट हो गया। इस मोड पे दबाते हैं, कैंसिल ऐसे करते हैं। मोड देखते हैं चेक करके, मोड ले रहा है, यस कमांड ले रहा है। राइट गाइस, बटन्स काम कर रहे हैं। हॉर्न देख लेते हैं एक बार, हॉर्न भी काम कर रहा है। हेडलाइट हमने चेक कर लिया। एक बार गाड़ी को न्यूट्रल पर डालते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं कि इसका AC काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंस्टेंट स्टार्ट हो गया गाइस, ज़्यादा डिले नहीं है। तो AC भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, जस्ट अब स्टार्ट हुआ है। कूलिंग अभी हमें जो सामने मिल रही है चेक कर लेते हैं एक बार। यस ये भी वर्किंग कर रहा है। अब सीधे नीचे हवा चाहिए मेरे को, यहाँ सामने नहीं चाहिए, ये भी ठीक है गाइस, ये भी ओके है, सारा काम कर रहा है फंक्शन। ठीक है गाइस, हीटर चेक कर लेते हैं एक बार AC ऑफ करके, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ये भी पता लग जाएगा। तो हीटर भी हमारा अपनी जगह काम कर रहा है। राइट गाइस, तो स्टीरियो हमारा टच रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले पे टच की कोई ऐसा चीज़ इशू तो नहीं है। हर कोने पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है गाइस, इसे बैक करते हैं एक बार। हम यहाँ से बैक किया, यहाँ से भी टच काम कर रहा है अपना, यहाँ से भी काम कर रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्ड तो सही कर रहा है। तो डिस्प्ले चेक हो गया स्टीरियो का। बाकी हम लोग अभी एक बार हाँ इसके डोर्स के ग्लास चेक कर लेते हैं कि ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि अगर एक बार बटन में कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में आप नहीं बोल सकते गाइस इसको। ये भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। बैक के चेक कर लेते हैं, यहाँ का खुल गया है और यहाँ का भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। राइट गाइस, ऊपर देख लेते हैं कोई क्रैक तो नहीं है यहाँ पे किसी चीज़ का, नहीं यहाँ पे ओके है। ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। लाइट चेक कर लेते हैं, ऑफ हो रहा है, ठीक है। मिरर में कोई क्रैक तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं। डोर ये हैंडल भी ठीक है। पैनल में कोई लूजनिंग तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं गाइस किसी तरह की। एक बार देख लेते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है क्या, इसमें ऑप्शन है शायद। यस ये भी कम कर रहा है। ठीक है गाइस, बाकी सब सही लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ORVM भी चेक कर लेते हैं कि ORVM भी हमारा ओपन क्लोज हो रहे हैं कि नहीं। यस इट इज़ वर्किंग। अब इसको सेट कर लेते हैं एक बार बटन से देख के कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये भी कर रहा है, और इधर साइड का राइट साइड का भी काम कर रहा है। राइट, तो ये भी वर्किंग है। अनलॉक सब वर्किंग कर रहा है प्रॉपर। शीशे हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। AC कूल कर रहा है। राइट गाइस, अभी हमारा क्या रहता है, वाइपर चेक कर लेते हैं एक बार, वाइपर काम कर रहे हैं क्या। यस वाइपर भी काम कर रहे हैं, पानी भी आ रहा है। अब हम लोग जाके देखते हैं सीट बेल्ट काम कर रही कि नहीं है।
इसमें रिस्पॉन्ड हो रहा है कि वापस आने का। यस, ये भी काम कर रहा है सीट बेल्ट, और ये भी प्रॉपर लॉक हो रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं ड्राइवर सीट की, ये सीट बेल्ट काम कर रही है कि नहीं। गाइस ये भी काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, अब लास्ट चीज़ हमारी टूल किट और जो हैज़ार्ड के लिए रहती है अलार्म लाइटिंग जो हम लोग लगा सकते हैं, तो वो हमारा मिसिंग है, तो वो हम देख लेते हैं। वो ये पड़ा है गाइस, ये रहा टूल किट हमारे पास। ये गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए है, ड्यूरिंग पंचर अगर आपकी बड़ी पंचर हो जाती है, इसमें बस सारे टूल्स पड़े हुए हैं। ये रही अपनी हैज़ार्ड लाइट्स जो अलार्मिंग के लिए रहती हैं। तो गाइस ये यहाँ पड़ी हुई थी, हम लोग पीछे देख रहे थे इसे। बाकी गाड़ी को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, कोई डस्ट नहीं दिख रही है मेरे को। सीट बेल्ट बोथ लगी हुई है। ठीक है गाइस, ये अपना व्यू है पीछे का, ये अपना आगे का व्यू है। राइट गाइस, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी हमको छोटे छोटे माइनर कुछ अगर डाउट्स लग रहे हैं तो वो हम क्लियर करेंगे। लाइक छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं बोनेट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्का सा जो मुझे दिखा है उसके लिए मैं रोल कर रबिंग करा लूँगा। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को दिखा है हल्का सा माइनर क्लोज दिखा देता हूँ, हल्का सा माइनर स्क्रैच की जा रहा है। इसके लिए हम क्लीन करा लेंगे रबिंग करा के। ठीक है गाइस, कल मेरी गाड़ी की डिलीवरी है। आज है 20 दिसंबर, कल 21 दिसंबर, तो कल सुबह मुझे गाड़ी डिलीवर के लिए लेनी है। तो मैंने आज PDI किया है एक दिन पहले, सो दैट कि कोई अगर प्लस माइनस हो तो वो हम बता सकें और उसको सही करा सकें। राइट गाइस, तो बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।